मेरे पास एक महंगा 22 लाख रुपए का एक जूता है मेरे पास। क्या? हाँ, नाइकी का Yeezy 2 करके जूता है। तो वो जूता है रेड अक्टूबर, उसका कलर वे है, लाल रंग का जूता है। वो 22 लाख उसकी वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू। आई एम अ स्नीकर हेड, मैंने वो लिया था। अभी आपने सुना हिंदुस्तान के एक मशहूर कलाकार बादशाह को। ये बता रहे थे कि इनके पास एक 22 लाख का जूता है। अब जूते तो मशहूर कथाकार प्रेमचंद के पास भी थे, पर उन्होंने कभी अपने जूतों पर ध्यान नहीं दिया। फटे जूते पहनकर ही तस्वीर खिंचा ली। लेकिन प्रेमचंद के फटे जूते से बादशाह के 22 लाख के जूतों तक धरती सूरज के कई चक्कर लगा चुकी है। और इस दरमियान बदल चुकी है कलाकारों के खातों में जमा पैसों की संख्या। साथ ही बदल चुके हैं लोगों के शौक। शौक बड़ी चीज है, तो आज बात जूतों की खास प्रजाति स्नीकर्स के शौक की, और इस शौक को पालने वाले शौकीनों के बारे में भी, जो स्नीकर हेड कहलाते हैं। आपने अभी शुरुआत में सुना कि बादशाह भी खुद को स्नीकर हेड बुला रहे थे। अब जरा इसे सुनिए। राहा के पास अभी से 30 पेयर जूते हैं, मैं उसे एक स्नीकर हेड बनाऊंगा, ये कहा था रणबीर कपूर ने। और वो बात कर रहे थे अपनी 2 साल की बेटी राहा के बारे में। रणबीर स्नीकर के कितने बड़े शौकीन हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 10 साल से अपने ही ब्रांड के अंदर एक स्नीकर कलेक्शन पर काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही अपने स्नीकर कलेक्शन का पहला लुक भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर रिवील किया है, और जल्द ही ये कलेक्शन लॉन्च भी हो जाएगा। तो आज आसान भाषा में हम आपको विस्तार से इसी स्नीकर हेड प्रजाति के बारे में बताएंगे। हम बात करेंगे स्नीकर्स की दीवानगी के बारे में, जानेंगे कि कौन है ये लोग जिनकी नज़र जैसे ही जूतों पर पड़ती है ये कह पड़ते हैं जूते दे दो पैसे ले लो। हम आपको कुछ खास जूतों की तस्वीर भी दिखाएंगे जिनकी कीमत जानकर आपका दिमाग भन्ना आ जाएगा। और ये भी बताएंगे कि सेकेंड हैंड जूते भी खरीदने के लिए लोग लाखों रुपए लुटाने को क्यों पागल हैं। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। पीएनबी का MSME आउटरीच प्रोग्राम होने वाला है, जहां मिलेगा व्यापार से जुड़े हर सवाल का जवाब। 13 फरवरी को अपने निकटतम पीएनबी शाखा जरूर आए। क्या होते हैं स्नीकर्स, ये बाकी जूतों से कैसे अलग हैं? आज से करीबन 200 साल पहले साल 1839 में एक शख्स हुए चार्ल्स गुडईयर। उन्होंने रबर को मजबूत और टिकाऊ बनाने का एक तरीका खोजा जिसे वल्कनाइजेशन कहते हैं। वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया में रबर में सल्फर मिलाकर उसे हीट किया जाता था, जिसके बाद रबर और ज़्यादा मजबूत हो जाता था। वल्कनाइजेशन के बाद रबर ऐसा बन गया जो ना तो जल्दी टूटता और ना ही ख़राब होता। इससे जूतों की दुनिया में बड़ी क्रांति आई। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड में लिवरपूल रबर कंपनी ने सैंड शूज़ बनाए। ये खास जूते रबर के तलों यानी कि सोल और कैनवस के कपड़ों से बने थे। लोग इन्हें समुद्र तटों पर पहनते थे और बाद में इन्हें प्लिम सोल्स नाम दिया गया। 1860 के दशक में जब लोगों की रुचि तरह तरह के खेलों में बढ़ी तो उन्होंने मैदान में रबर सोल वाले जूते पहनने शुरू कर दिए। ये जूते ज़मीन पर पकड़ बनाए रखते थे और काफ़ी आरामदायक भी थे। धीरे धीरे इनकी मांग बढ़ने लगी। फिर आया 1880 का दशक। अमेरिका में इन जूतों को स्नीकर्स कहा जाने लगा, जो कि अंग्रेजी के स्नीक अप से आया है। स्नीक अप का मतलब होता है चुपके से किसी के पास जाना, क्योंकि इन जूतों के रबर के तल इतने सॉफ्ट थे कि इन्हें पहनकर चलने पर कदमों की आहट भी नहीं होती थी, इसलिए इन्हें स्नीकर्स कहा गया। फिर 1892 में यूएस रबर कंपनी ने इन प्लिम सोल्स को और बेहतर बनाया और इनके सोल्स को और मोटा किया, उनमें फीते लगाए। ये एक ऐसा जूता बन गया जो आरामदायक होने के साथ मजबूत भी था। और आज जो कूल स्नीकर्स हम पहनते हैं उनकी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई स्नीकर कल्चर की शुरुआत और फिर कैसे बढ़ा इनका क्रेज? एक रिसर्च पेपर है द राइज ऑफ स्नीकर कल्चर, द स्ट्रीट वेयर हाइप विच इज बिकमिंग लग्जरी। ये रिसर्च बताती है कि स्नीकर कल्चर का विस्तार 3 फेज में हुआ। पहला फेज 1930 के दशक तक का था। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में लोगों का शारीरिक रूप से फिट होने पर जोर बढ़ा। लोगों को एक ऐसे जूते की ज़रूरत थी जिनकी ज़मीन पर पकड़ मजबूत हो, ताकि लोग मैदान में इसे पहनकर दौड़ भाग कर सकें, और इसी वजह से स्नीकर्स की मांग बढ़ी। दूसरा फेज तब आया जब लोगों ने स्नीकर्स को कई पॉपुलर खिलाड़ियों और म्यूजिक आर्टिस्ट से जोड़कर देखा। इस दौरान कई जाने माने हस्तियों ने स्नीकर्स को पहनकर इसे फेमस बना दिया, क्योंकि एक कहावत है, अ शू इज जस्ट अ शू अंटिल समवन स्टेप्स इनटू इट। इसे समझने के लिए किस्सा सुनिए। ये 1984 का साल रहा होगा, अक्टूबर का महीना। इस दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये स्नीकर कल्चर के इतिहास का सबसे चमकीला पन्ना बन गया। इस दिन 2 सितारों का जन्म हुआ, एक जो बास्केटबॉल खेल का सबसे बड़ा नाम बना और दूसरा जो स्नीकर्स की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड। हम बात कर रहे हैं माइकल जॉर्डन और नाइकी की। इस दिन अमेरिका में NBA का एक मैच हो रहा था। NBA माने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन,
ये अमेरिका में बास्केटबॉल खेल की एक लीग है, ठीक है, वैसे ही जैसे इंडिया में क्रिकेट के लिए IPL है। और इस मैच में 21 साल के 6 फीट 6 इंच लंबे माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल कोर्ट में कदम रखा। उस मैच में माइकल जॉर्डन शिकागो बुल्स टीम की तरफ से खेल रहे थे। तभी NBA कमिश्नर डेविड स्टर्न की नजर पड़ी माइकल जॉर्डन के जूतों पर। जॉर्डन ने पहने थे नाइकी कंपनी के बनाए हुए काले और लाल रंग के जूते, लेकिन बकौल माइकल जॉर्डन इन जूतों के रंग का नाम था डेविल्स कलर्स, क्योंकि इन रंगों में छिपी हुई थी जॉर्डन की रंगदारी। वजह, इन जूतों के रंगों ने NBA के नियम तोड़े थे। उस समय के नियमों के अनुसार NBA के मैच में खिलाड़ी सिर्फ ऐसे जूते पहन सकते थे जिनका कम से कम 51% हिस्सा केवल सफेद रंग का हो और साथ ही उनकी टीम के यूनिफॉर्म के रंग से मेल खाता हो। जॉर्डन के जूतों ने इन नियमों को तोड़ा था। उनके जूते लाल और काले रंग के थे। NBA ने जॉर्डन को इन जूतों को पहनने पर बैन लगा दिया, लेकिन नाइकी ने इस बैन को ही अपनी मार्केटिंग का हिस्सा बना लिया। कंपनी ने इन जूतों को बैंड एडिशन के नाम से दोबारा लॉन्च किया और लोगों को बताया कि जॉर्डन एक रेबल हैं जो अपने नियम खुद बनाते हैं। जॉर्डन्स के दीवाने इन जूतों को खरीदने के लिए पागल हो गए। हर कोई उन खास जूतों को पहनना चाहता था जो माइकल जॉर्डन ने पहने थे। यहीं से स्नीकर्स के क्रेज की शुरुआत हुई। इसके बाद सेलिब्रिटीज़ ने देखा कि स्नीकर्स सिर्फ पहनने की चीज़ नहीं है, बल्कि खुद को भीड़ से अलग दिखाने का भी एक तरीका बन सकता है। जॉर्डन के बाद कई मशहूर हस्तियों ने अपने खुद के स्नीकर्स डिजाइन करने शुरू कर दिए। कान्ये वेस्ट 2009 में एडिडास के साथ मिलकर ईजी लॉन्च किया, जो कि एक खास किस्म की स्नीकर थी। ये इतने पॉपुलर हुए कि मिनटों भर में ही पूरे बिक गए। मशहूर सिंगर रिहाना ने 2015 में प्यूमा के साथ अपने स्नीकर्स बनाए और ये भी एक फैशन स्टेटमेंट बन गए। इन सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस ने स्नीकर्स को सिर्फ एक जूता ही नहीं रहने दिया, बल्कि ये स्टेटस दिखाने का जरिया बन गया। स्नीकर पहनने वाले को एक ट्रेंडी पर्सन की तरह देखा जाने लगा। जब कोई खास सेलिब्रिटी का जूता मार्केट में आता है तो लोग उसे खरीदने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। ट्रेविस स्कॉट और नाइकी का कोलैबोरेशन इसका बेहतरीन उदाहरण है। इस कोलैबोरेशन वाले स्नीकर्स कुछ ही समय में हजारों डॉलर में बिकने लगे। आज के वक्त में स्नीकर्स लग्जरी आइटम बन चुके हैं। इन्हें पहनने वाले लोग सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्टाइल और पहचान दिखाने के लिए इन्हें चुनते हैं। हर सेलिब्रिटी का कोलैबोरेशन एक कहानी लेकर आता है और वो कहानी लोगों को इतना आकर्षित करती है कि ये जूते खुद ब खुद लग्जरी का सिंबल बन जाते हैं। अब स्नीकर्स की पहचान सिर्फ एक खास तरह के जूते तक सीमित नहीं थी। वो एक कहानी, एक स्टाइल और एक सपना बन चुके हैं जिसे लोग अपने पैरों में पहन सकते थे। स्नीकर कल्चर के विस्तार का एक तीसरा फेज भी था। इसमें बात शौक से काफी आगे निकल गई। इसमें स्नीकर्स मोटा पैसा कमाने का जरिया बने। डिजिटल कम्युनिटी और स्नीकर्स के रीसेल मार्केट का डेवलपमेंट हुआ। इस पर आगे विस्तार से आपको बताएंगे। खैर, यहाँ तक तो बात हुई स्नीकर्स की परिभाषा और उनके आम से खास बनने के सफर की। अब बात करेंगे उन स्नीकर्स के शौकीनों की जिन्हें शास्त्रों में स्नीकर हेड कहा गया और जिनसे हमने पूरी बातचीत शुरू की थी। कौन है स्नीकर हेड? इसे ऐसे समझिए कि अगर जॉन एलिया स्नीकर हेड होते तो फिर शायद वो अपनी प्रेमिका से कहते, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में जूतों के सिवा कुछ भी नहीं। स्नीकर हेड यानी वो प्राणी जो सड़क पर नीचे देखते हुए चलता है, इसलिए नहीं कि ऐसा करने के लिए उन्हें किसी ने बचपन में सिखाया होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें जूतों को निहारना पसंद है। स्नीकर हेड यानी वो इंसान जो जीवन में बैलेंस नहीं, न्यू बैलेंस ढूंढ रहा है। स्नीकर हेड यानी वो व्यक्ति जो जब उदास हो और आप उसे एडिडास गिफ्ट करके खुश कर सकते हैं। और स्नीकर हेड यानी वो जिनके मन में जूतों के लिए प्रेम इतना है कि जूते सिर्फ इनके पैरों में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में भी रहते हैं। खैर, ये तो वो हुई उपमाओं में बात, लेकिन सरल भाषा में कहें तो स्नीकर हेड उस व्यक्ति को कहते हैं जिनके शौक होते हैं दुर्लभ किस्म के स्नीकर्स को इकट्ठा करना। ये लोग आमतौर पर स्नीकर्स के इतिहास और उनकी खासियत के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। इनमें से कुछ केवल अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ही इस कलेक्शन को तैयार करते हैं, तो कुछ इसे आगे बेचने के मकसद से भी जमा करते हैं। यानी कुछ लोगों के लिए ये केवल शौक है, तो कुछ के लिए शौक के साथ साथ पैसे कमाने का जरिया भी है। सेकेंड हैंड मार्केट से कैसे पैसे कमाते हैं लोग? दरअसल स्नीकर हेड हर तरह के स्नीकर्स को खरीद कर अपने कमरे की दीवारें नहीं सजाते। ये कुछ बेहद खास स्नीकर्स को ही खरीदते हैं जो मार्केट में लिमिटेड एडिशंस में आते हैं, मतलब सीमित संख्या में। इन खास लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स को बनाती तो बड़ी कंपनियां ही हैं, जैसे कि नाइकी, एडिडास, प्यूमा वगैरह, लेकिन ये ब्रांड्स चूंकि इन जूतों को हमेशा सीमित संख्या में ही लॉन्च करती हैं। फिर क्या होता है कि एक अनार और 100 बीमार। ये सेकेंड हैंड मार्केट है क्या और ये काम कैसे करता है, इसका राज भी खोलेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि ब्रांड्स लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स आखिर लॉन्च क्यों करती हैं। स्नीकर्स बनाने वाली बड़ी कंपनियां अक्सर
कुछ बेहद खास जूते बाजार में उतारती हैं जो कि सीमित संख्या में मार्केट में आते हैं। इसकी वजह है लोगों के बीच उत्साह और जिज्ञासा पैदा करना। जब किसी चीज़ की संख्या बहुत कम होती है और हर कोई उसे पाना चाहता है तो उसकी कीमत और महत्व दोनों बढ़ जाते हैं। ये खास जूते अक्सर मशहूर डिज़ाइनर्स, कलाकारों या सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलकर बनाए जाते हैं। इसलिए लोग इन्हें केवल जूतों के तौर पर नहीं बल्कि एक खास यादगार चीज़ के रूप में देखते हैं। जैसे कुछ लोग पुराने सिक्के या फिर दुर्लभ टिकटें जमा करते हैं, वैसे ही स्नीकर्स के शौकीन इन जूतों को खरीदकर अपनी अलमारी में रखना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स से ब्रांड्स अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं, कलेक्टर्स अपने सपने पूरे करते हैं और रीसेलर्स अच्छी कमाई करते हैं। कैसे पैसे कमाते हैं स्नीकर हेड? स्नीकर रीसेलर्स के बारे में बताने की कहानी शुरू करने से पहले आपको बताते हैं एक बच्चे के बारे में। इस बच्चे को जूतों से बहुत प्यार था। इसकी दिलचस्पी थी जूतों की हर डिटेल जानने में। इसे शौक था दुर्लभ जूतों को अपने कलेक्शन में जमा करने का। बच्चे का नाम क्रिस होलब्रुक। क्रिस जब बड़े हुए तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने शौक को करियर में बदल दिया जाए। उन्होंने शुरुआत की ईबे पर जूतों को बेचने से। ईबे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे ठीक उसी तरह जैसे अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट है। शुरुआती दिनों में क्रिस होलब्रुक के पास ना तो ज़्यादा पैसे थे और ना ही बड़ा कारोबार, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ईबे पर अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने ये समझा कि कौन से जूते सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, कौन से जूतों की मांग ज़्यादा है। 2019 तक आते आते क्रिस ईबे के सबसे बड़े स्नीकर्स सेलर में शामिल हो गए। इस साल उन्होंने अकेले $1.5 मिलियन, लगभग 12 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिक्री की और इसके बाद उनका नाम पड़ गया स्नीकर जीजस। लिमिटेड एडिशन के पीछे क्या राज, हमने ये जान लिया। अब जानते हैं कि सेकेंड हैंड मार्केट में लोग कमाई कैसे कर रहे हैं करोड़ों की। आमतौर पर जब हम सेकेंड हैंड मार्केट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि अगर किसी चीज़ को सस्ते दाम पर खरीदना है तो उसे सेकेंड हैंड मार्केट से लेना चाहिए, लेकिन लग्जरी स्नीकर्स के मामले में ये उल्टा है। सेकेंडरी मार्केट में ये स्नीकर्स अपने ओरिजिनल प्राइस से कई गुना ज़्यादा दाम में बिकते हैं, क्योंकि एक तरफ ये स्नीकर्स मार्केट में बहुत कम संख्या में उपलब्ध होते हैं और दूसरी तरफ इनकी डिमांड बहुत तगड़ी होती है। कई लोग इसे खरीदना चाहते हैं। ऐसे में जो लोग इन जूतों को लॉन्च के समय खरीद लेते हैं वो बाद में इन्हें उन लोगों को बेचते हैं जो इन्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं और इसी वजह से ये जूते अपनी असली प्राइस से कई गुना महंगे दामों पर बिकते हैं और इनसे अच्छी खासी कमाई भी होती है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट है, कोविन एंड कंपनी के एनालिसिस के हवाले से छापा है कि साल 2030 तक दुनिया भर में स्नीकर रीसेल बिजनेस $30 बिलियन यानी करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का हो जाएगा। जहां तक बात भारत के मार्केट की है, टेक्नोपार्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक भारत में स्नीकर्स रीसेल बिजनेस की साइज करीबन 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। अब आखिर में आपको दिखाते हैं कुछ दिलचस्प स्नीकर्स की तस्वीरें और बताते हैं कि इन्हें खरीदने के लिए लोगों ने अपने बैंक अकाउंट को कितना खाली किया था। एयर जॉर्डन 13, ये जूते माइकल जॉर्डन ने 1998 के NBA फाइनल्स में पहने थे। जॉर्डन ने इन्हें एक बॉल बॉय को तोहफे में दिया था जो टीम का लॉकर रूम संभालता था और जॉर्डन के करीब था। जूते पर जॉर्डन के ऑटोग्राफ भी हैं और इन्हें 2023 में करीबन 19 करोड़ रुपए में बेचा गया। नाइकी एयर इजी 1 प्रोटोटाइप, ये जूते कान्ये वेस्ट ने 2008 के ग्रैमी अवार्ड्स में हे मामा और स्ट्रॉन्गर परफॉर्म करते समय पहने थे। ये नाइकी और कान्ये वेस्ट के एयर इजी प्रोजेक्ट के शुरुआत का सिंबल है। इन्हें 2021 में करीबन 15.5 करोड़ रुपए में बेचा गया। ड्रेक के 24 कैरेट गोल्ड स्नीकर्स, ये जूते कान्ये वेस्ट और नाइकी जॉर्डन के कोलैबोरेशन का हिस्सा हैं। 24 कैरेट गोल्ड से बने इन जूतों का वजन करीबन 23 किलोग्राम है। इनकी कीमत करीबन 19 करोड़ है और इन्हें बेहद खास देखभाल की जरूरत होती है। नाइकी एयर शिप्स, ये जूते माइकल जॉर्डन ने अपने पहले NBA सीजन 1984 में पहने थे। इन्हें 2021 में एक नीलामी में करीबन 13 करोड़ रुपए में बेचा गया। वक्त बदला है, ज़रूरतों से आगे शौक हावी होते हैं। कुछ के लिए स्टाइल, कुछ के लिए निवेश, कुछ के लिए हजारों करोड़ों रुपए का कारोबार बन जाता है। स्नीकर कल्चर इसी बदलाव की गूंज है। प्रेमचंद के फटे जूतों से लेकर बादशाह के 22 लाख के स्नीकर्स तक का ये सफर जारी है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड लिखा था अभिनव झा ने। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।